हेलो अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जिंदाबाद साथियों। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी हाल ही में 2 दिन या 3 दिन पहले अभी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत, जिसे हम और आप लोकसभा के नाम से जानते हैं, उसी लोकसभा में मौजूदा सरकार में बैठे हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने जिस तरीके से B.R. अम्बेडकर जी पे टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि आजकल समाज में एक फैशन बन गया है और लोग अम्बेडकर 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 ज़्यादा कर रहे हैं। अगर वो भगवान का नाम लें तो उनकी पुश्तें जो है स्वर्ग में चली जाएं। तो इस तरीके की जो भाषा है, ये भाषा हमारे मुल्क को तोड़ने वाली है। ये भाषा हमारे आपस के लोगों को तोड़ने वालों में से है। इस तरीके की भाषा नाकाबिले बर्दाश्त है। और मैं अम्बेडकर जी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने संविधान बनाकर हमारे हिंदुस्तान पे जितना बड़ा उपकार किया है, इसे सोचने और समझने की ज़रूरत है। मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर आपके पास संविधान है तो आपको आपके राइट्स पता है। अगर आपके पास संविधान है तो आप अपने हक और हुकूक की लड़ाई को लड़ने के लिए आप खड़े हो सकते हो। अगर संविधान आपको ये अधिकार देता है कि आपके राइट्स क्या हैं, आपके लीगल राइट्स क्या हैं, आपके हुकूक क्या हैं, आप अपने राइट्स को लेकर कैसे लड़ाई लड़ सकते हो, वो संविधान आपको तय करके देगा। लेकिन इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर कर इस पूरे मुल्क की नहीं, आप नेशनल लेवल पे देखिए, अपनी इस हिंदुस्तान की इमेज को ख़राब करने का काम किया है। हिंदुस्तान के इमेज को धूमिल करने का काम किया है। मैं अपील करता हूँ अपने तमाम बुद्धिजीवी साथियों से कि आप लोग बढ़ चढ़कर इसकी मुखालफत करें, और जो गलत है वो गलत है। मैं नहीं चाहता हूँ कि गलत पे आप अपनी चुप्पी को ना तोड़िए। मैं चाहता हूँ अगर आपके अंदर ऐसी इस तरीके की मेंटालिटी है, जो समाज में हो रहे चीज़ों को पॉजिटिव और नेगेटिव वे में आपको देखने की क्षमता है आपके अंदर, तो आप अपनी इच्छा को जाहिर करिए। जो गलत है वो गलत है। अगर गलत को गलत कहना बगावत है तो मैं बागी हूँ, मैं इस बात को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ अमित शाह जी से कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए और संविधान और B.R. अम्बेडकर जी पे टिप्पणी ना कर कर आपके देश के मुद्दों पे आप बात करिए। आप देश के नौजवान के रोज़गार पे बात करिए। आप देश के हालात की बात करिए। आप देश के GDP पे बात करिए। आप देश की इकोनॉमिक पे बात करिए। आप देश की तरक्की पे बात करिए। आप अम्बेडकर को लेके छेड़ देते हो। कभी मंदिर मस्जिद का मामला आ जाता है, कभी मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का एक प्रोग्राम नैरेटिव सेट कर दिया जाता है आपकी तरफ से। तो ये सारी चीज़ों को आप छोड़ दिए, बेसिक मुद्दे को पकड़िए, विकास के मुद्दों को पकड़िए। जिस तरीके से आपका कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हो, आप देख लीजिए बेटियां कहाँ सेफ है। और हमारे यूथ जो दर दर भटक रहे हैं, जो क्राइम करने पे मजबूर हो रहे हैं, जो क्रिमिनल वे में जा रहे हैं, वो कहाँ तक। अगर मैं मानता हूँ कि इन सब की सारी जिम्मेदारी अगर कोई किसी पे है तो ये भाजपा पार्टी के लोगों पे है। आप सोच और समझ अपनी उस तरह ख्यालात को जाहिर करिए कि आपके आसपास में रह रहे लोगों को इंसाफ मिले, आपके आसपास में रह रहे लोगों को तकलीफ़ ना हो, आपके आसपास में रह रहे लोगों के ऊपर कभी कोई आँच ना आए, क्योंकि ये मुल्क हमारा है। क्योंकि हिंदुस्तान संविधान का पहला प्रियम्बल कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। वो नहीं कहता है कि हम हिंदू, हम मुस्लिम या फलाना हम ढमकाना। तो हम का मतलब है पूरे हिंदुस्तान को उसने समेट लिया है। और गुलदस्ते की खूबसूरती तभी है जब उसमें तरह तरह के फूल होते हैं। अगर एक ही फूल आप डालोगे तो वो गुलदस्ता गुलदस्ता नहीं कहलाता है। हमारा हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है, और इस गुलदस्ते को बरकरार रखने के लिए आप सब अपनी आवाज़ों को बुलंद करिए। और जिस तरीके से एक बयान आया है, वो बयान बहुत ही निंदनीय है। मैं अपील करता हूँ कि आप उस पर माफ़ी मांगिए, और जो भी चीज़ें हैं वो सारी सिस्टमेटिक चीज़ें हमारे हिंदुस्तान की सही हों। और अगर आपको बात करनी है तो मुद्दे पे बात करिए, मुद्दे पे बात सियासत करिए तो मज़ा आएगा।